हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे, आपका जो प्रश्न है, आपका आगमन और निगमन प्रणाली क्या है, इसी को हम लोग देखे थे और इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे दोस्तों, तो आप लोग एक बार ज़रूर से जाके देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों को बता दें दोस्तों कि ये सभी प्रश्न जो है आपका वो फाइनल एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग जो है एग्जाम से पहले इन सभी प्रश्नों को एक एक बार ज़रूर देख लें और देखने के साथ साथ आप लोग नोट्स भी बना लें, ताकि जो है आपको रिवीजन करने में आसानी हो। आपको बता दें दोस्तों कि आपका जो गेस्ट पेपर है उससे जो आपको ये आंसर मिलेगा वो बहुत ही सिंपल वे में और सरल भाषा में मिलेगा, ताकि जो है आप आसानी पूर्वक याद कर सकें। देखिए दोस्तों, पहला जो आपको प्रश्न था वो था आपका आगमन एवं निगमन प्रणाली, और अभी हम लोग देखने वाले हैं कि लाभ का गतिशील सिद्धांत का विवेचना करें। यानी कि जो लाभ है, लाभ जो आपका पता है लाभ और हानि होता है, लेकिन लाभ का जो गतिशील सिद्धांत है, इस सिद्धांत का, इस प्रिंसिपल का जो थ्योरी है, इसके बारे में हम लोग विवेचना करेंगे। देखिए, लाभ का गतिशील सिद्धांत अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है और एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो उत्पादन और उपभोक्ता के समय महत्वपूर्ण निर्णय को समझने में मदद करता है। ठीक है, यानी कि जो आपका लाभ है, लाभ का जो सिद्धांत है वो अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो उत्पादन और उपभोक्ता, यानी कि जो तैयार करता है और जो उसका उपभोग करता है, यानी जो खरीदता कंज्यूमर होता है, उसके बीच में जो है वो आप महत्वपूर्ण निर्णयों को समझने में मदद करता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, लाभ के गतिशील सिद्धांत को समझने के लिए हम लोग जो है वो कुछ पॉइंट्स को लेंगे और कुछ पॉइंट से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसमें पहला है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। मार्जिनल यूटिलिटी जो है आपका अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है या उपयोगिता की मात्रा को मापने के लिए जो है वो तरीका है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी वस्तु को कितना उपयोग कर रहा है, इसका जो है वो हमें कैसे पता चलेगा? तो वो हमें मार्जिनल यूटिलिटी से पता चलेगा, और यह बताता है कि किस प्रकार से एक वस्तु या फिर कोई सेवा के प्रति इकाई का उपयोग उपयोगकर्ता के संतोष में परिवर्तन को प्रेरित करता है। यानी कि जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमें उपयोगिता तो बताता ही है उपयोगकर्ता का, लेकिन साथ ही साथ यह भी बताता है कि किस प्रकार से एक वस्तु या फिर एक सेवा का जो है वो प्रति इकाई, यानी पर यूनिट जो है आपका उपयोग किस प्रकार से जो है वो कर रहा है उपयोगकर्ता, और उसका उपयोग करने के बाद जो उसमें संतोष में परिवर्तन को प्रेरित करता है, उसी को हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी का मूल सिद्धांत यह है कि जब एक उपभोक्ता एक वस्तु या फिर सेवा के एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करता है, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उस उपयोग के प्राप्त या फिर प्राप्त की गई अतिरिक्त इकाई के साथ बराबर होती है। यानी कि बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि मार्जिनल यूटिलिटी का जो मूल सिद्धांत है यह है कि जब एक उपभोक्ता, अभी हम लोग देखे कुछ देर पहले यहाँ पे जो है हम लोग देख रहे थे वो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी का सिद्धांत क्या है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मूल सिद्धांत है कि जब एक उपभोक्ता एक वस्तु या सेवा के प्रति अतिरिक्त इकाई का उपयोग करता है, तो उसकी जो है मार्जिनल यूटिलिटी उस उपयोग के प्राप्त या प्राप्त की गई अतिरिक्त इकाई के साथ होती है, यानी कि बराबर होती है, साथ बराबर होती है। यह मार्जिनल यूटिलिटी प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए समान नहीं होती है, क्योंकि उपयोगकर्ता की प्राथमिकताएं और आवश्यकताएं जो है वो अलग अलग होती है। ठीक है, बदलती रहती है। अब हम लोग समझेंगे इसको उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति जो बहुत ही भूखा है और उसे जो है वो पहला रोटी का उपयोग करने का जो अनुभव होगा वो बहुत अधिक होगा। ठीक है, हो सकता है। इसका मतलब यह है कि पहले रोटी की जो मार्जिनल यूटिलिटी होगा उसके लिए बहुत ही अधिक होगी, लेकिन जब धीरे धीरे उसका जब पेट भर जाएगा और रोटियां जब खा लेती है, तो फिर उसकी जो कम भूख जो है वो कम हो जाती है, और इसलिए उसकी जो है अगली रोटी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है
वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो एक वस्तु का जो है उपयोग से हमें पता चल रहा है कि किस प्रकार से जो है उसका मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो घटता जा रहा है, और अतिरिक्त जो उपयोग कर रहा है वो मार्जिनल यूटिलिटी जो उपयोग कर रहा है उसके बाद जो अतिरिक्त जो उसका जो उपयोग है वो मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर है। तो इस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी के सिद्धांत का उपयोग व्यवसाय, उत्पादन और उपभोग में निर्णय लेने में किया जाता है। ये है। उसके बाद अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों और देखेंगे पॉइंट नंबर 2, जो कि है आपका लाभ का गति, यानी कि आपका जो है लाभ का गति क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लाभ का गति अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण जो है वो आपका सिद्धांत है, जो उपभोक्ता के उपयोग या फिर उपयोग या उपभोग के साथ उपयोगिता की प्राप्ति के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। यानी कि जो आपका लाभ का गति सिद्धांत है वो क्या करता है, उपभोक्ता जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर के बीच जो है यानी कि जो उपभोग कर रहा है या फिर उपयोग कर रहा है, किसी वस्तु को वह भोग रहा है या फिर उपयोग कर रहा है, तो इसी का उपयोगिता की जो है वो प्राप्ति के बीच के संबंध को व्यक्त करता है गति का सिद्धांत, यानी लाभ का गति। इस सिद्धांत के अनुसार जब एक व्यक्ति एक वस्तु या सेवा की एक और इकाई जो है वो उपयोग करता है तो उसका जो प्राप्त लाभ में धीरे धीरे कमी होती है, अर्थात पहली इकाई में उपयोग से प्राप्त लाभ अधिक होता है, जबकि बाद में जो है उसका हर प्रति इकाई में जो है उपयोग से उसका प्राप्त लाभ में कमी आती है। सपोज आप जो है उदाहरण के लिए यहाँ पे जो है आपको दिया गया है, उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति जो बहुत भूखा है एक बड़ा पिज़्ज़ा खाने के लिए जो है वो खुश होगा। पहले स्लाइस में जो है पिज़्ज़ा का उपयोग से उसका उपयोगिता अधिक होगा, लेकिन जैसे ही वह और स्लाइस खाएगा और खाता है तो उसकी भूख कम होती है और इसलिए हर अतिरिक्त स्लाइस के उपयोग से उसकी उपयोगिता में जो है वो कमी होगी। इसलिए लाभ की गति दिखाती है कि जितनी अधिक इकाई एक व्यक्ति उपयोग करता है उतना ही हर अतिरिक्त इकाई का जो है उपयोग जो है कम उपयोगिता प्रदान करता है। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं कि लाभ का गतिशील सिद्धांत का उपयोग व्यवसाय, उत्पादन और उपभोग में निर्णय लेने में किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर व्यवसायी और उपभोक्ता यह निर्णय लेते हैं कि कितने उत्पाद या सेवाएं खरीदी जाएगी और कितनी मूल्य होगा। ठीक है, ये आपका जो है वो उपभोक्ता का निर्णय लेने में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको बता दें कि इस उदाहरण से आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक आप ऐसे उदाहरण ले सकते हैं कि जब आप कोई नई चीज़ को खरीदते हैं, सपोज आप कोई गाड़ी को खरीद रहे हैं, कोई ट्रैक्टर को खरीद रहे हैं और उसे जब आप फर्स्ट टाइम आप यूज कीजिएगा तो उससे जो है आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, लेकिन जब धीरे धीरे वो जो आपका पुरान हो जाएगा तो जब जितनी बार उसका उपयोग कीजिएगा उतनी उसमें जो है वो खर्च भी गिरेगा, अधिक खर्च गिरेगा। तो खर्च गिरने के साथ साथ जो आपका लाभ होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो जितनी बार उपयोग होगा उससे ज़्यादा जो है वो आपका लाभ धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, उससे जो है आपका लाभ कम होता चला जाएगा। तो ये था आपका दोस्तों जो आपका प्रश्न है, आपका लाभ का गतिशील सिद्धांत, इसके बारे में हम लोग देखें। आप लोग हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में जहां पे हम लोग आगे का प्रश्न को आंसर भी करेंगे और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।